दोस्तों, आपको याद होगा कि G20 की प्रेसिडेंसी मिलते ही भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम G20 की मीटिंग भारत के सभी 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिटरी में कंडक्ट करेंगे, जिसमें भारत ने जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का भी नाम शामिल किया था। बता दें कि ये पहली बार है जब इतने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मीटिंग भारत, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित करने वाला था। पर जैसे ही भारत ने इस बात का ऐलान किया, चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमें काफी भारी विरोध देखने को मिला, क्योंकि चीन बिल्कुल नहीं चाहता था कि अरुणाचल प्रदेश में भारत G20 की मीटिंग का आयोजन करे। और सिमिलर कारणों की वजह से पाकिस्तान ने भी भारत के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया, लेकिन G20 का एक सदस्य देश न होने की वजह से पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता था। जबकि वैश्विक अस्थिरता और बदलते हालातों को ध्यान में रखते हुए चीन ने इस मुद्दे को ज्यादा तूल न देना ही सही समझा और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई G20 की मीटिंग अटेंड नहीं की। हालांकि हैरानी की बात तो ये थी कि चीन ने इस मीटिंग को अटेंड न करने के पीछे न तो कोई कारण दिया और न ही मीटिंग का विरोध किया, यानी चीन ने बस चुपचाप अरुणाचल प्रदेश में हुई G20 की मीटिंग से मुंह फेर लिया। लेकिन अब भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को अंजाम देते हुए चीन ने एक इतना बड़ा कदम उठा लिया है जिसने भारत को काफी गुस्सा दिलाया। साथ ही भारत चीन के इस कदम का पूरी ताकत से विरोध भी कर रहा है। दरअसल दोस्तों, द हिंदू की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में मौजूद 11 अलग अलग जगहों के नाम बदल दिए हैं और एक नया नक्शा जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इन सभी इलाकों के नाम चीन बदल देगा। आपको बता दें कि इन 11 जगहों में से एक ऐसा शहर भी शामिल है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के काफी नजदीक है। साथ ही इस कदम पर चीन का कहना है कि वह इन सभी 11 अलग अलग जगहों के नाम बदलकर स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम साफ तौर पर भारत की अखंडता और गरिमा का उल्लंघन कह सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यह ऐसा कोई पहला कदम नहीं है जिसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश के शहरों और कस्बों के नाम बदलने की कोशिश की हो। दरअसल चीन ऐसा 2 बार पहले भी कर चुका है, जिसके तहत साल 2017 में चीन की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने एक ऐसी ही लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 6 इलाकों के नाम बदले थे। जिसके बाद एक सिमिलर लिस्ट दिसंबर 2021 में भी जारी की गई, जब चीन ने एक ही बार में अरुणाचल प्रदेश के 15 अलग अलग शहरों और कस्बों के नाम बदलने की कोशिश की। यानी चीन की तरफ से इस तरह की लिस्ट जारी करना जिसमें वे भारतीय शहरों के नाम बदलने की कोशिश कर रहे हो, कोई पहली बार नहीं है। हालांकि भारत हर बार चीन के इस कदम का पुरजोर विरोध करता है, लेकिन चीन हर कुछ सालों में इस तरह के कदम उठाने से बाज नहीं आता, जो अपने आप में ही भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी हरकतें भारत की अखंडता पर एक सीधा हमला है। वहीं पर चीन की तरफ से जारी किए गए इस लिस्ट की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन ने यह लिस्ट एक ऐसे समय पर जारी की है जब भूटान के राजा भारत दौरे पर हैं और वह भारत से चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। यानी अगर हम चीन की इस लिस्ट और भूटान के राजा के दौरे को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इस लिस्ट की टाइमिंग चीन ने जानबूझकर एक ऐसे समय पर रखी जब भूटान के राजा भारत में मौजूद हो, ताकि भारत और भूटान दोनों पर दबाव बनाया जा सके। वहीं पर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही भूटान की तरफ से चीन के साथ अपने सीमा विवाद को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए गए थे जिसने भारत को काफी चिंता में डाल दिया था, क्योंकि उन बयानों से ये बात समझ में आती थी कि भूटान चीन के साथ किसी भी तरह के तनाव से बचना चाहता है, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी कुछ जमीन चीन के हाथों गंवानी ही क्यों ना पड़े। जिस पर भारत ने भूटान को ये बात साफ कर दी थी कि चीन के साथ सीमा विवाद पर उन्हें कोई भी फैसला एक तरफा नहीं करना चाहिए, बल्कि भूटान को भारत के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखकर फैसला करने चाहिए जो ज्यादा स्वीकार रहे होंगे। हालांकि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों के नाम बदलने की कोशिश करना अमेरिका के एक कदम की प्रतिक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ समय पहले भारत का ओपन सपोर्ट करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो कानूनी तौर पर अमेरिका भारत का मानता है और सेना या बल के प्रयोग से भारत चीन के बीच में मौजूद सीमा को बदला नहीं जा सकता। जिसमें अमेरिका ने चीन को ये बात साफ कर दी थी कि अगर कल को सीमा पर चीन कोई आउटपटांग हरकत करने की कोशिश करता है तो भी इससे वह कुछ हासिल नहीं कर सकता। ऐसे में अब यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 11 शहरों और कस्बों के नाम बदलकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि हम भविष्य में होने वाली G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में आयोजित न करे। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत चीन की इस हरकत का काफी कड़ा रिएक्शन दे रहा है। वहीं पर हम चीन की इस दादागिरी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत चीन की इस हरकत का जवाब कैसे देता है। हालांकि भारत ने 6 घंटे के अंदर ही चीन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की किसी भी हरकत को भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।